इस वीडियो में हम जल्दी से समझेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी के बारे में। पर जल्दी से समझने के लिए पोर्टेबिलिटी एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, तो इसलिए इस वीडियो को मैं जल्दी से जल्दी रैप अप करने की कोशिश करूंगा, बट फिर भी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। पोर्टेबिलिटी एक भयंकर सा वर्ड लगता है, समझ में नहीं आता इसका मीनिंग क्या है, बट सिम कार्ड पोर्टेबिलिटी ने इसको थोड़ा सा कर दिया है। मतलब आप एग्जिस्टिंग नंबर को पोर्ट कर लेते हो मोबाइल के नए सिम प्रोवाइडर के पास, तो ऐसे ही आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस को पोर्ट कर सकते हो कॉन्टिन्यूटी के साथ में नए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर के पास। तो एग्जांपल के लिए आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो ए कंपनी से चल रही है, बट अब आप सेटिस्फाइड नहीं हो, सेटिस्फाइड प्रीमियम से नहीं हो या फीचर से नहीं हो या फिर आप सर्विसेज से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो अब आप चाहते हो कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस पोर्ट कर लो। बट जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो कुछ वेटिंग पीरियड्स के साथ में आता है, जैसे कि आपकी सारी बीमारियां डे 1 में ही हेल्थ इंश्योरेंस लेते ही कवर नहीं होती। कुछ बीमारियां धीरे धीरे कवर होती हैं, कुछ डे 1 से कवर होती हैं, कुछ 30 दिन के बाद, कुछ 2 साल के बाद, कुछ 4 साल के बाद। तो इसलिए अगर आप अपना एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस बंद करवा दोगे और एक नया हेल्थ इंश्योरेंस लोगे, तो वो जो वेटिंग पीरियड आपने प्रीवियस पॉलिसी में कवर किया था वो आपका वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन हेल्थ इंश्योरेंस में प्रोवाइड करा गया है IRDA की वजह से कि पोर्टेबिलिटी अलाउ होनी चाहिए ऐसे प्रोडक्ट्स में जहाँ पे वेटिंग पीरियड सर्व कर रहा है एक इंसान एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस में। अब वो प्रोडक्ट चेंज करना चाहता तो उसका सारा बेनिफिट लॉस हो जाएगा वो, तो इसलिए यहाँ पे पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन अवेलेबल होता है। यही बहुत लंबा बोल दिया मैंने, तो पोर्टेबिलिटी का मीनिंग समझाना ज़रूरी था। अब यहाँ पे मैंने ये बता दिया कि आप पोर्ट क्यों करते हो, चेंज क्यों करते हो। वहाँ पे या तो आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है कि आपकी कवरेज तो उतनी है, बट एज बढ़ने की वजह से अब आपकी कवरेज बहुत महंगी पड़ रही है आपको, तो आपको कोई और प्लान दिखता है कि वहाँ पे प्रीमियम कम आ रहा है उस प्लान में, तो इसलिए आप चाहते हो कि मैं इस प्लान से उस प्लान में शिफ्ट कर जाऊँ, चेंज कर लूँ, तो आप इसलिए पोर्ट करते हो। एक तो सेकंड होता है कि फ़ीचर, आप चाहते हो कि यार मेरे प्लान में रूम रेंट जो है वो पूरा नहीं मिलता, लिमिटेड मिलता है, परसेंटेज में मिलता है, सिंगल रूम कवर नहीं होता, तो आप चाहते हो कि फ़ीचर बढ़ जाएँ, तो इसलिए आप चेंज करना चाहते हो। और एक तीसरा होता है सर्विसेज, आप सर्विस से परेशान हो, क्लेम टाइम पे नहीं मिलता, कैशलेस नहीं मिलता, हॉस्पिटल कवर नहीं है, या ये चीज़ कवर नहीं है, इस चीज़ का एक्सपेंस कवर नहीं है। तो इसलिए 3 मेन रीज़न होते हैं पोर्टेबिलिटी के लिए जो इंसान पोर्ट करना चाहता है, चेंज करना चाहता है। बट सबसे बड़ी दिक्कत पोर्टेबिलिटी में ये है कि जो आपका एडवाइज़र है वो मोस्टली एडवाइज़र्स जो होते हैं वो एक प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं बट दूसरे प्रोडक्ट्स को नहीं जानते अच्छे से। तो जब वो पोर्ट करने के लिए एडवाइस करते हैं तो दोनों प्रोडक्ट्स को कंपेयर करके जो उनका क्लाइंट है, जो आप लोग हैं जिनकी पॉलिसी चल रही है, वो उनको इतना ढंग से उसके डिफरेंसेस और मतलब बेनिफिट्स और फीचर्स वगैरह इतने अच्छे से नहीं बता पाते कि आप डिसाइड कर पाएँ कि इसको पोर्ट करें या ना करें। बट मोस्टली जो पोर्टेबिलिटी होती है इसलिए वो या तो फीचर, एक आध फीचर की वजह से हो जाती है या फिर आपके प्रीमियम की वजह से ही होती है। बस सर्विसेज भी कभी कभी बहुत कम इशू होता है सर्विसेज में, वैसे सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं अपनी तरफ से। तो हु कैन पोर्ट, पहला जो है पॉइंट है वो हु कैन पोर्ट, मतलब कौन पोर्ट कर सकता है। पोर्ट वो लोग कर सकते हैं जिनके पास एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस है, वरना अगर आपके पास एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं तो उसको फिर अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसको फ्रेश हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं, और अगर आपके एग्जिस्टिंग है और उसको आप दूसरी कंपनी में शिफ्ट करते हैं उसे पोर्ट कहते हैं। तो इसलिए एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है इसके लिए, पोर्ट करने के लिए। दूसरा, व्हेन शुड यू पोर्ट, तो आपको बता दिया मैंने कि आपको अगर प्रीमियम बेटर मिल रहा हो या फीचर बेटर मिल रहे हो या सर्विसेज बेटर मिल रही हो नई कंपनी में, तो आपको पोर्ट करना चाहिए। 3 मेन रीजंस हैं। तीसरा पॉइंट है व्हेन कैन यू पोर्ट, तो आप पोर्ट हमेशा एंड में कर सकते हैं। जब भी एक पॉलिसी का टर्म पूरा होगा तो उसके एंड पे आप वो कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, पोर्ट कर सकते हो दूसरी कंपनी में। आप बीच में पोर्ट नहीं कर सकते। अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा भी ले रखा है जिसका प्रीमियम मंथली जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि 1 मंथ का प्रीमियम दे दिया तो अगले मंथ में हम चेंज कर देंगे। वो एक ईयर की पॉलिसी होती है, तो उस ईयर के एंड पे ही जब वो रिन्यूअल का टाइम आएगा, नया टर्म स्टार्ट होगा, नया 1 साल का पीरियड खत्म होने के बाद जब नया 1 साल का पीरियड स्टार्ट होने वाला है, उस दौरान में ही लास्ट 1 मंथ में ही पोर्ट होता है। कुछ कंपनीज ड्यू डेट से पहले ही पोर्ट करती हैं और कुछ कंपनीज ड्यू डेट के बाद भी पोर्ट कर देती हैं। तो मिड टर्म में आप पोर्ट नहीं कर सकते। अगर आप चाह रहे हो कि मेरी पॉलिसी में मुझे अगले महीने से दूसरी पॉलिसी में चला जाऊँ, दूसरी कंपनी में चला जाऊँ, दूसरी कंपनी में पोर्ट करवा दूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको एंड तक वेट करना पड़ेगा। अगर आपने 3 साल की पॉलिसी ले ली है तो आप उसको 1 साल कंप्लीट होने के बाद भी कैंसिल करके पोर्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको 3 साल की अपनी पॉलिसी ली तो 3 साल तक लेना। 1 साल अगर आपका पूरा हो गया तो 1 साल के एंड पे ही आप पोर्ट कर सकते हो, बाकी 2 साल का आगे कैंसिल करा के। चौथा पॉइंट है रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? रिक्वायरमेंट्स होती हैं पोर्ट करने के लिए आपकी कि आपके पास प्रीवियस पॉलिसीज होनी चाहिए। अगर आप पोर्ट करना चाहते हैं और अपने लास्ट 4 साल की पॉलिसी को पोर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास लास्ट 4 साल की पॉलिसीज होनी चाहिए, या फिर आपकी जो लास्ट पॉलिसी भी उसमें सारी पॉलिसी का पॉलिसी नंबर हो, या फिर उसमें मेंशन्ड हो कि ये एक साथ ही
4 साल का इन्होंने पॉलिसी लिया था या फिर 3 साल की पॉलिसी ली थी एक साथ ही, तो उसमें अगर मेंशन्ड है तो एक ही उसी पॉलिसी से काम हो जाएगा। बट आपके पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास पॉलिसीज़ थी, आपने पॉलिसीज़ ली थी। उसके बाद आपके आईडीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, मेनली आधार और पैन कार्ड से वो काम हो जाता है। कुछ कुछ कंपनीज़ में आपको फ़ोटोज़ भी मांग लेते हैं। उसके बाद अगर आपने क्लेम लिया है प्रीवियस पॉलिसी में, अगर आपकी कोई जो प्रीवियस पॉलिसी थी उसमें अगर आपने कोई क्लेम लिया है तो वो क्लेम आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पे कि मैंने ये वाला क्लेम लिया था, इस बीमारी का क्लेम लिया था। और उसकी अगर आपके पास डिस्चार्ज समरी हो तो बहुत ईजी हो जाता है नेक्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर को आपको अंडरराइट करने में, मतलब आपकी जो प्रपोजल है पोर्ट करने का उसको वैलिडेशन देने में उसके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। और कई जगह तो रिक्वायरमेंट है ही है कि आपको डिस्चार्ज समरी देनी ही पड़ेगी तभी आपका पोर्ट होगा। तो इसलिए अगर आपने कोई क्लेम लिया या फिर आपको कोई हेल्थ इशू जनरेट हो गया है, आपने मान लो पॉलिसी ली थी 10 साल पहले, 10 साल से अभी कंपनी में हेल्थ इंश्योरेंस चलाते हुए आ रहे हो और आपको इस दौरान में कोई बीमारी हुई, कोई आपका क्लेम आया है, आप एडमिट हुए, तो वो आपको मेंशन तो करना ही है, डिस्चार्ज समरी देनी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई बीमारी हुई और आपने वो क्लेम नहीं लिया, बट मान लो बीपी का आपको इशू स्टार्ट हो गया, आपने दवाई लेना स्टार्ट कर दिया, उसमें कोई क्लेम नहीं करा आपने इंश्योरेंस कंपनी को, बट आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपको बीपी का इशू हो गया है। वरना अगर आप पोर्ट करने के बाद ये पॉलिसी में जब क्लेम आएगा तब मेंशन करते हैं, जब भी क्लेम आएगा आपका फ्यूचर में फिर आगे पोर्ट करने के बाद, और तब आप मेंशन करते हो कि जब मेरे को पोर्ट करने से पहले ही ये बीपी का इशू आ गया था और तब मैंने टेबलेट्स लेनी स्टार्ट कर दी थी, बट मैंने पोर्ट करते समय नहीं बताया क्योंकि मैंने क्लेम नहीं लिया था। आप ये सोच रहे हो कि मैंने तो क्लेम लिया नहीं तो फिर मेंशन क्यों करूँ। तो अगर आपको इशू भी आ चुका है तो भी आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पोर्ट करते हो, एक नई कंपनी में जाते हो, तो वहाँ पे जो आपकी प्रेजेंट हेल्थ कंडीशन होती है उसके बिहाफ पे आपकी पोर्टेबिलिटी को अलाउ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने 4 साल वेटिंग पीरियड कवर कर रखा था तो इसलिए यहाँ पे भी आपको 4 साल कवर्ड मान के सारी चीज़ें आपकी कवर कर दी जाएंगी। वहाँ पे प्रेजेंटली अगर आपको हार्ट में स्टंट लग गया, अपनी प्रीवियस पॉलिसी में आपने क्लेम लिया हार्ट में स्टंट लग गया, तो अब यहाँ पे जो नई कंपनी है वो आपको एक तरीके से ऐसा ही व्यक्ति मानेंगे जिसको ऑलरेडी दिक्कत है, तो उसके हिसाब से वो अंडरराइटिंग करेंगी, उसमें फिर वो आप पे कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स लगा सकती है, वो हम आगे बात करेंगे। 5वां पॉइंट है वेटिंग पीरियड्स। तो वेटिंग पीरियड्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टोन का, पथरी। तो इसमें नॉर्मली अगर आप कोई फ्रेश पॉलिसी लेते हैं तो आपको 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। तो आपने प्रीवियस पॉलिसी ली और आपने 4 साल उसमें गुजार दिए तो आपको 2 साल का वेटिंग पीरियड कवर्ड हो गया। बट वेटिंग पीरियड कैसे कवर्ड हुआ, जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन थी उस प्लान की, उसके हिसाब से वो 2 साल का वेटिंग पीरियड कवर्ड, आपका स्टोन का आपका 4 साल का वेटिंग पीरियड कवर है। तो आप जब नई कंपनी में पोर्ट करते हैं तो आपका पोर्ट हो जाएगा, आपका 4 साल पुरानी पॉलिसी मानी जाएगी बट प्रीवियस पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। यहाँ पे एक मेजर सिंपल एग्जांपल देने के लिए बताऊँ तो आपकी प्रीवियस पॉलिसी में मान लीजिए रूम रेंट पे 1% की कंडीशन थी कि आपकी अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो 5,000 तक का रूम ले सकते, बट आपने नई पॉलिसी में पोर्ट किया, वहाँ पे सिंगल रूम कवर्ड है। तो अब आप कहोगे कि अब मेरा पथरी का क्लेम आएगा, स्टोन का क्लेम आएगा पहले साल में ही पोर्ट करने के बाद, तो मैं सिंगल रूम लूँगा, वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके मैं सिंगल रूम में स्टे करूँगा। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वेटिंग पीरियड जो है आपने सर्व करा है प्रीवियस पॉलिसी में, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल होंगी ऐसे क्लेम्स पर, ऐसे डिजीज़ पर जो कि नई पॉलिसी में आपको वेटिंग पीरियड अभी सर्व आपने नहीं किया है। मतलब नई पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपके 2 साल नई पॉलिसी में नहीं हुए तो आपका स्टोन नई पॉलिसी में कवर्ड तो होगा बट प्रीवियस पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से होगा। तो वहाँ पे आपका रूम रेंट जो होगा प्रीवियस पॉलिसी के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। अगर 1% का है तो 1% के हिसाब से आपको रूम रेंट मिलेगा, आपको सिंगल रूम नहीं मिलेगा उस वाली पॉलिसी की, नई पॉलिसी के हिसाब से। तो इसलिए बट यहाँ पर फिर ये चीज़ भी है कि अगर एक्सीडेंटल क्लेम आ गया आपका जो कि डे 1 से कवर होता है तो वो आपको नई पॉलिसी के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि वो नई पॉलिसी में डे 1 से कवर है। और 30 डेज़ के बाद अगर आपको फीवर का आता है और आपने 30 डेज़ नई पॉलिसी में कवर कर लिए हैं तो आपको नई पॉलिसी के हिसाब से फीवर का क्लेम मिलेगा। अब इसमें यह भी हो सकता है कि आपने पॉलिसी प्रीवियस जो कंपनी में थी वो 5 लाख की थी और आपकी नई जो कंपनी में आपने ली वो 10 लाख की ले ली, तो यहाँ पर भी आपका स्टोन का कवर हो जाएगा क्योंकि आपने 4 साल वेटिंग पीरियड सर्व किया हुआ है पिछली कंपनी में। बट स्टोन का क्लेम जो है वो आपको अप टू 5 लाख ही मिलेगा। ये एग्जांपल के लिए 5 लाख में क्लेम हो जाता है इजीली, बट अप टू 5 लाख ही मिलेगा आपको नई कंपनी में, क्योंकि नई कंपनी में आपने स्टोन का जो वेटिंग पीरियड वो सर्व नहीं करा, प्रीवियस में किया था, तो प्रीवियस की ही टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपको अप टू 5 लाख का सम शॉर्ट तक क्लेम मिलेगा इस पॉलिसी में भी। यानी नई कंपनी आपको क्लेम देगी बट वो देगी पिछली कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से और 5 लाख तक ही देगी, जबकि आपका नया प्लान 10 लाख का है पर आपने 10 लाख के हिसाब से वेटिंग पीरियड सर्व नहीं करा है, तो इसलिए आपको प्रीवियस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको क्लेम मिल जाएगा। तो कॉन्टिन्यूटी आपकी बनी हुई है, मतलब वो जो प्रीवियस बेनिफिट था वो लॉस नहीं हुआ। नई जो कंपनी है उसमें जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एप्लीकेबल होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि उसमें वेटिंग पीरियड आपको नई टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से सर्व करना पड़ रहा है। बट प्रीवियस
पॉलिसी का भी बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल रहा है कॉन्टिन्यूड। सिक्स्थ पॉइंट है लोडिंग। लोडिंग क्या होती है कि इन केस आप जो हेल्थ इंश्योरेंसेज होते हैं वो आपके एक फिट इंसान के हिसाब से डिज़ाइन है, प्रीमियम सारा कैलकुलेटेड एक फिट इंसान के हिसाब से है। बट अगर कोई इंसान जब पोर्ट कर रहा है उस टाइम पे कोई कंडीशन उसकी चेंज हो गई है, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बीपी का दिया था या स्टोन का क्लेम, तो ऐसे में लोडिंग्स आ जाती हैं। लोडिंग मतलब एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज होगा या फिर कुछ वेटिंग पीरियड एक्स्ट्रा सर्व करना पड़ेगा। या मान लीजिए कि आपने प्रीवियस पॉलिसी में स्टोन का क्लेम लिया किडनी में, तो नॉर्मली जो स्टोन का वेटिंग पीरियड है वो 2 ईयर्स होता है। बट अब यहाँ पे जो नई कंपनी है वो आपको 3 ईयर्स का वेटिंग पीरियड भी सर्व करने को कह सकती है स्टोन के लिए, 4 ईयर्स का वेटिंग पीरियड भी सर्व करने को कह सकती है। वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन के, अगर आप उसे एक्सेप्ट करेंगे तो वो पोर्ट करेंगे, वरना फिर वो मना कर देंगे। तो इसलिए प्रीवियस क्लेम्स को और अपनी प्रेजेंट हेल्थ कंडीशन को डिस्क्लोज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लोडिंग एक तो प्रीमियम वाइज हो सकती है कि प्रीमियम आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करें, या फिर सिर्फ हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा वेटिंग पीरियड सर्व करने के लिए कहें, एक्स्ट्रा प्रीमियम ना चार्ज करें। और तीसरी लोडिंग हो सकती है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कि आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम भी चार्ज करें और वेटिंग भी चार्ज करें। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए स्टंट के लिए, हार्ट में अगर आपका स्टंट लग गया, आपकी प्रीवियस पॉलिसी में आपको लगा था, अब आप पोर्ट कर रहे हैं, तो नई कंपनी हो सकती है आपसे एक्स्ट्रा प्रीमियम भी चार्ज करे, वेटिंग भी चार्ज करे। और जब सीनियर सिटीज़न हो जाते हैं या फिर ऐसे स्टैंड वाली कंडीशन होती है तो वहाँ पे को पेमेंट भी आ जाती है। को पेमेंट का मतलब ये है कि एक परसेंटेज आपको बिल में पे करनी पड़ेगी। वो जनरली होती है 10-20%, और कुछ सीनियर सिटीजन प्लान्स में अप टू 50% तक भी होती हैं वो। तो एक्सक्लूजन्स भी होते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट एक्सक्लूजन्स। एक्सक्लूजन्स में क्या है कि कुछ एक्सक्लूजन्स वो दे देंगे पोर्ट करते समय, अगर आपकी हेल्थ कंडीशन कुछ ऐसी ख़राब हुई है कि वो एक्सक्लूड ही कर देंगे वो बीमारी को। कि मान लीजिए आपने डायबिटीज़, तो कह देंगे डायबिटीज़ आपको, डायबिटीज़ का क्लेम ही नहीं मिलेगा। तो ये एक्सक्लूड कर सकते हैं कि लाइफ टाइम ही डायबिटीज़ कवर नहीं करेंगे आपकी। तो ऐसा भी एक्सक्लूजन्स हो सकते हैं, तो आपके ऊपर है कि आप उसे एक्सेप्ट करते नहीं करते। कुछ केसेस होते हैं कि मैंने थोड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल दे दिया कि डायबिटीज़ का क्लेम कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो ऐसे में कोई पॉलिसी पोर्ट भी नहीं करेगा। बट कई बार करनी भी पड़ती है क्योंकि प्रीमियम का इतना इशू हो जाता है कि प्रीमियम पेएबल ही नहीं होता, इतना ज़्यादा हाई प्रीमियम हो जाता है कि आप उसको पे ही नहीं कर सकते। तो इसलिए आप ये एक्सक्लूजन को भी एक्सेप्ट करके भी आप पॉलिसी को पोर्ट कर लेते हो। पोर्ट करने में जो एक और प्रॉब्लम है वो ये है कि एजेंट्स हाइड करते हैं डिस्क्लोज़ करना आपकी प्रेजेंट हेल्थ कंडीशन को, क्योंकि अगर वो डिस्क्लोज़ करेंगे तो रिजेक्शन होने के चांसेस हैं। और जनरली क्या होता है कि आपने एक एडवाइज़र से पॉलिसी ली और आपने वो पॉलिसी चला रहे हैं, आपको कोई दूसरा एडवाइज़र मिला, उसने कहा सर ये तो आप बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे कर रहे हो और इसकी जगह आप इस कंपनी में पोर्ट कर लेंगे तो फिर आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा फीचर मिल जाएंगे, ज़्यादा प्रीमियम कम आएगा, आपका प्रीमियम कम आएगा, फीचर ज़्यादा होंगे और सर्विसेज बेटर होंगी इस कंपनी की। बट होता क्या है कि वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ये हेल्थ कंडीशन डिस्क्लोज मत करें, ये क्लेम लिया था डिस्क्लोज मत करो, और या फिर ये हाइड कर लो। बट उस केस में क्या होता है, उसमें बस आप ही रिस्क पे हो। जो पॉलिसी पोर्ट हो रही है एजेंट का तो उतना ही बेनिफिट रहेगा, बट आपका क्लेम फ्यूचर में रिस्क पे हो सकता है। जब आप क्लेम आने पे वो चीज़ डिस्क्लोज करो तब कंपनी कह सकती है आपकी पॉलिसी को रिजेक्ट भी कर सकती है, या वो क्लेम रिजेक्ट कर सकती है, फ्यूचर के लिए वो क्लेम्स रिजेक्ट कर सकती है उस बीमारी से रिलेटेड। तो उसमें सिर्फ आप रिस्क पे हो, एजेंट का कोई नुकसान नहीं है। और काफ़ी लोग करते हैं ये हाइड करने का, काफ़ी एजेंट्स वो करते हैं, आपको सजेस्ट करते हैं कि आप हाइड कर दो, इससे कुछ नहीं होगा। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने हाइड तो कर दी उस टाइम पे, बट जब आप क्लेम नेक्स्ट टाइम पे क्लेम करोगे आगे फ्यूचर में, तब वो आपको बतानी ही पड़ती हैं अपने सही ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से भी सतर्क रहना पड़ेगा। तो यही सब कुछ है हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी के बारे में। और पोर्टेबिलिटी ये सब मैंने आपको चीज़ें तो बता दी कि कैसे कैसे होती हैं, क्या क्या होता है, बट करें कैसे, अब अप्रोच कैसे करें। अप्रोच करने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एडवाइज़र के थ्रू आप पॉलिसी को पोर्ट करें। सबसे पहले तो हमेशा पॉलिसी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो ले ही एडवाइज़र के थ्रू, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली भी इंश्योरेंस कंपनी से लेते हैं तो भी जो एडवाइज़र का कमीशन होता है वो इंश्योरेंस कंपनी को चला जाता है और वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। बट अगर आपने एडवाइज़र से लिया और एडवाइज़र आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा तो आपको प्रेशराइज करके थोड़ा सर्विसेज ले सकते हैं। और वो सर्विसेज अगर नहीं भी देता फिर भी आपको, तब भी आप अगर इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्टली सर्विसेज लेते हैं तो तब भी आपको वही सर्विसेज मिलती हैं जो आप अगर डायरेक्टली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से ही हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो भी आपको सेम सर्विसेज मिलती हैं। तो इसलिए हमेशा एडवाइज़र एक एडिशनल बेनिफिट लेकर आता है। और पोर्ट करने की, और पोर्ट हमेशा सेम एडवाइज़र के थ्रू करें जिसको दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छा डिटेल में पता हो, क्योंकि डिफरेंट एडवाइज़र मोस्टली क्या करेगा, जो उसके अच्छे पॉइंट्स होंगे वो बता देगा, डिफरेंट जो नए प्लान है, और जो बेकार पॉइंट है या फिर दूसरी चीज़ें हैं वो हाइड करके कोशिश करेगा वो बिज़नेस जो है प्रीवियस एजेंट से उसके पास आ जाए। तो इसलिए सेम एजेंट से पोर्ट कराएंगे तो ज़्यादा
चांसेस हैं कि वो आपको सही चीज़ें बता के ही पोर्ट करेगा और आपके बेनिफिट के बारे में सोचेगा, क्योंकि उसने ही आगे आपको क्लेम दिलवाना भी है और इतने टाइम से वो आपके साथ जुड़ा भी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें थी हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी के बारे में। और एजेंट जब पोर्ट करता है, ये भी थोड़ा सा बताना भूल गया मैं, कि एजेंट जब पोर्ट करता है तो वो सारी मेल्स और डॉक्यूमेंटेशन करता है आपके बिहाफ पे, और जब आप डायरेक्टली करते हैं तो वो डायरेक्टली आपको कंपनी को ईमेल्स के थ्रू या फिजिकल हार्ड कॉपीज़ के थ्रू देनी पड़ती है। फिजिकल हार्ड कॉपीज़ के थ्रू वैसे तो आजकल कम हो गया, आजकल ईमेल के थ्रू ही सारी डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है। बट अगर एजेंट है तो वो आपके बिहाफ पे कर देगा और आपको भी सीसी में रख देगा मेल पे, तो सारी जो कॉन्वर्सेशन है वो आपके थ्रू होगी। आपको पता होगा कि क्या बातें हो रही हैं, क्या क्या डिस्क्लोज़ किया, क्या नहीं किया है। और इसमें ज़्यादातर कंपनी क्या करती हैं, आपसे टेलीवेरिफिकेशन भी कर लेती हैं। तो उसमें अगर एजेंट ने डिस्क्लोज़ नहीं भी करी कोई चीज़, तो आप टेलीवेरिफिकेशन में हमेशा डिस्क्लोज़ करते हैं। और एक लिस्ट बना लें कि क्या क्या डिस्क्लोज़ करना है, क्या क्या नहीं करना है, मतलब एक पूरा प्रॉपर लिख लें, ताकि टेलीवेरिफिकेशन के लिए जब कॉल आती तो आप भूल ना जाएँ कि बताना कि ये नहीं बताया, क्योंकि दोबारा कॉल नहीं आती, वो रिकॉर्डेड लाइन होती है। वो आपके फ्यूचर में फिर अगर आपका क्लेम आता तो वहाँ पे वो उसका यूज़ भी करते हैं। तो ये सब था हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत लंबी हो गई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।